पैराबोला में जैसे सिंगल फोकस एंड सिंगल डायरेक्ट्रिक्स होती है ना, ठीक है। एलिप्स के अंदर दो फोकस और हर एक फोकस की अपनी अपनी डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है। अपने फोकस की अपनी डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ चीजें हैं, राइट, जो पहले मान के जाएंगे, हमें पता है, उसके बाद वो बेस लेके उसको उसके थ्रू इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। अब देखो, सिमेट्रिक लेके जाते हैं हम ओरिजिन से, ठीक है। तो इधर एंड इधर फोकस, एंड ये अपनी इसकी डायरेक्ट्रिक्स इस फोकस की, एंड ये इस फोकस की डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। एंड एलिप्स बनेगा कुछ ऐसा। अब ये सी सेंटर, एस, एस डैश, ए, ए डैश, जेड, जेड डैश, ठीक है। नाउ इसके अंदर डेफिनेशन फॉलो होगी होगी दैट इज किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से एंड उसी के डायरेक्ट्रिक्स से दोनों का रेशियो क्या होगा, ई, इसेंट्रिसिटी। यही था ना, पी एस बाई पी एम इक्वल टू ई। ई पैराबोला के केस में क्या था, 1। इस केस में क्या होगा, 0 to 1 के बीच में कोई भी नंबर। ये समझे, राइट? ये क्लियर है, राइट? अब हम ये इसके अंदर मान के जाएंगे, अच्छा देखो ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स, तो फोकस के थ्रू पास करने वाली लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर क्या होगी, एक्सिस। तो ये आ जाएगी एक्सिस एलिप्स की। एंड कोनिक जहां पे एक्सिस को टकराता है वो क्या होता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या थी, कोनिक जहां पे एक्सिस को टकराएगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। तो यहां पे कौन से वर्टेक्स आ रहे हैं, ए एंड ए डैश। आई होप क्लियर हुआ, श्योर। अच्छा, अब हम दोनों वर्टिसेस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम 2a लेके जाते हैं, मतलब ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरा a,0 एंड ये आ जाएगा -a,0। तो ये एक चीज है जिसको हम लेके जाते हैं, राइट। एक इसेंट्रिसिटी इसकी वो लेके जाएंगे, बाकी सब कुछ अभी हम निकालेंगे, सब कुछ A to Z। क्लियर है, करें? अब देखो, जो ए पॉइंट है, जो ए पॉइंट है इलिप्स के ऊपर आ रहा है, इलिप्स के ऊपर आ रहा है ना, तो ये भी उसकी डेफिनेशन को फॉलो करेगा। मतलब ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस फोकस से एंड डायरेक्ट्रिक्स से क्या होगा, उसका रेशियो क्या होगा, ई, इसेंट्रिसिटी। यानी अब इसका डिस्टेंस फोकस से क्या जाएगा, ए एस, एंड इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से क्या जाएगा, ए जेड। तो इन दोनों का रेशियो तो क्या आ जाएगा, ए एस बाय क्या आ जाएगा, तो ए एस इज इक्वल टू ई ए जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? सिमिलरली इसका डिस्टेंस दूसरे फोकस से एंड इसका डिस्टेंस दूसरे डायरेक्ट्रिक्स से वो भी क्या होगा, ई। तो ए एस डैश बाय ए जेड डैश क्या होगा, ई। तो ए एस डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स ए जेड डैश, हाँ या ना? यहां तो कोई डाउट? देख लो, किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, दोनों का रेशियो क्या होता है, ई। वही हमने ए के लिए पहले फोकस से दूसरे फोकस से दोनों से किया। पहले फोकस से किया तो उसी के डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लेना पड़ेगा, दूसरे फोकस से किया तो उसी के डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो लेना पड़ेगा, वो दोनों ई आ गए। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स को हम क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट। पहली बार ऐड किया क्या आ गया, ए एस प्लस ए एस डैश, ई कॉमन ए जेड प्लस। अब ध्यान से देखना, ये सिमेट्री का सारा मतलब, ये जो है ना ए जेड, ये ए डैश जेड डैश के बराबर होगा। ये जो है ना एस ए, ये एस डैश ए डैश के बराबर होगा। जो सी एस है ये सी एस डैश के बराबर होगा। सी ए डैश के बराबर होगा। सी जेड डैश के बराबर होगा। ये सारे सिमेट्रिक हैं, ठीक है। नाउ ए जेड प्लस ए जेड डैश, तो ए जेड एंड ए जेड डैश क्या बन जाएगा, टोटल। टोटल बन जाएगा जेड से लेके जेड डैश, तो ये बन जाएगा ई टाइम्स जेड जेड डैश, दैट इज ई टाइम्स। अब ये क्योंकि आधा आधा है तो क्या बन जाएगा, इसी का सी जेड का ट्वाइस, हाँ या ना? इसी का ट्वाइस हो जाएगा। ध्यान से चेक कर लो पहले जो मैंने बोला अभी, ये ए जेड प्लस ए जेड डैश क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा। और ये क्योंकि सिमेट्रिक है, ये और ये बराबर है, तो इसी का ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सी जेड। इसमें कोई डाउट?
श्योर, पक्का। ए जेड डैश ऐड होके टोटल हो गया जेड जेड डैश। अब ये बिल्कुल मिडल में सिमेट्री का, ये और ये बराबर होगा, तो ये चीज क्या आ जाएगी, इसी का, मतलब ये पूरी की पूरी चीज आ जाएगी इसी का ट्वाइस। ठीक है, तो जेड जेड डैश क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ सी जेड। अब व्हाट इज ए एस एंड ए एस डैश, तो ए एस एंड ए एस डैश। अब देखो, जो ए एस है वो एक्चुअली में ए डैश एस डैश के बराबर है, तो इंस्टेड ऑफ एडिंग ए एस मैं क्या ऐड करूं, ये चीज को ऐड करूं, तो दिस प्लस दिस क्या बन जाएगा, ए डैश, दैट इज ए टोटल, तो 2a इक्वल टू 2e सी जेड। टू टू कटा, ई को नीचे ले आओ तो सी जेड क्या आ गया, तो जेड का सी जेड मतलब सी से जिसको मैं ओरिजिन लेके जा रहा हूं, तो सी से जेड कितना आया, ए बाई ई, तो ये पॉइंट आ गया ए बाई ई कोमा जीरो, एंड ये पॉइंट आ जाएगा माइनस ए बाई ई कोमा जीरो। तो अभी तक हमने पता क्या निकाला है, इन दोनों को ऐड करके, ए एस एंड ए एफ डैश को ऐड करके, कि डायरेक्ट्रिक्स एक्चुअली में सेंटर से कितना दूर होती है, ए बाई ई कोमा जीरो एंड माइनस ए बाई ई कोमा जीरो। हमने दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया दोनों को ऐड करके, ये समझ में आया, पक्का। एक काम करो, यहां पे विजुलाइज करो, ए एस एंड ए एफ डैश क्यू टू ए होगा, एंड सी ए जेड एंड ए जेड डैश क्यू जेड जेड डैश होगा, एंड के ये क्यू टू आइस ऑफ सी जेड होगा। एक बार विजुलाइज कर लो सारा, गो थ्रू कर लो, डाउट आ रहा है तो बोलो। ये बिल्कुल बेस है, बहुत अच्छे से डेफिनेशन को क्लियर करेगा, हर एक प्रॉपर्टी को क्लियर करेगा, तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एक बार गो थ्रू कर लो। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ए एस या ए एस डैश, ए एस या ए एस डैश, तो ए एस डैश माइनस ए एस किया क्या आ गया, ध्यान से देखना, ए एस डैश में से अब ये चीज ये पार्ट हटा दिया तो क्या बना, एस एस डैश, दैट इज इक्वल टू, पहले इनको सेपरेट कर लो, ई टाइम्स, तो ये आ गया एस एस डैश दैट इज ई टाइम्स। अब ए जेड डैश पकड़ो, ए जेड डैश, इसमें से क्या हटाना है, यार ए जेड तो मेरा इसके बराबर है, हाँ या ना, तो मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया तो क्या बचा, ये ए डैश, ए डैश की वैल्यू 2a, तो ये आ गया ए डैश दैट इज ई टाइम्स, नाउ एस एस डैश को देखो, ये, अब ये जो चीज है ये और ये बराबर होने का कारण सी एस का क्या हो जाएगा, ट्वाइस, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ सी एस दैट इज इक्वल टू 2a, ये टू टू कटा तो सी एस क्या आ गया, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ई, तो फोकस आ जाएगा ए कोमा जीरो, एंड ये वाला फोकस आ जाएगा माइनस ए कोमा, तो अभी तक मैंने ई एंड ए लेके गया था, ये ए लेके गया था, इसेंट्रिसिटी ई लेके गया था, वहीं से डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट, एंड फोकस के पॉइंट क्या आएंगे वो डिराइव कर लिए, यहां तक कोई डाउट, श्योर, निकाले हैं, अज्यूम नहीं करके गए, निकाले हैं पूरे, क्लियर है, डेफिनेशन को फॉलो किया, पी एस बाई पी एम इक्वल टू ई, ये समझे, पक्का। नेक्स्ट, ये था फर्स्ट पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बेस बनाता है हमारा, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स को इसने निकाल दिया। अब देखो यहां से पास करने वाली वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल टू एंड एक्स इक्वल टू, तो डायरेक्ट्रिक्स आ गई दोनों, इस फोकस की ये डायरेक्ट्रिक्स, उस फोकस की वो डायरेक्ट्रिक्स, ये क्लियर है, श्योर। नेक्स्ट, अब यार ये ना मैं थोड़ा साफ कर रहा हूं,
डन। ठीक है, सेंटर सी। ठीक। अच्छा अब देखो इसके ऊपर रेंडमली मैंने कोई भी पॉइंट लिया एक्स कोमा वाई। ठीक है, रेंडमली कोई भी पॉइंट लिया एक्स कोमा वाई पी। तो ये पी एस का एंड इसी से डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, तो पी एस बाई पी एम क्या हो जाएगा, ई। तो पी एस क्या हो जाएगा, ए टाइम्स। अब देखो ई टाइम्स ना व्हाट इज पीएम, देखो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब ये जो पीएम डिस्टेंस आएगा, राइट, वो क्या आएगा, इस पूरे से मैं इस पार्ट को हटा दूं तो ये बचेगा पीएम। हाँ या ना। अब ये पूरा का पूरा कितना है, डायरेक्ट्रिक्स का, और डायरेक्ट्रिक्स का कितना डिस्टेंस था, तो ए बाय ई में से मैं क्या करूंगा, ये डिस्टेंस हटा दूंगा। तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, एक्स। तो ए बाय ई में से मैं क्या हटाऊंगा, एक्स। तो वो आ जाएगा मेरा पीएम रिमेनिंग। तो ए बाय ई माइनस एक्स। चेक कर लो एक बार, एक बार चेक कर लो। कोई भी रैंडम पॉइंट लिया, उससे ये डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल में से ये डिस्टेंस निकाल दूंगा। टोटल कितना आ गया, डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस ए बाय ई, और ये डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट का एक्स। तो ए बाय ई में से एक्स हटा दिया, वो आ गया पीएम। तो ई टाइम्स ये आ गया। तो पीएस क्या आ गया, मल्टीप्लाई करके ए माइनस ये आ गया। हाँ या ना। ऐसे ही पी एस डैश बाय, अब इसी का दूसरे फोकस से एंड उसी के डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएम डैश। तो पीएस डैश बाय पीएम डैश क्या होगा, वो भी ई। तो पीएस डैश इज ई टाइम्स, ई टाइम्स पीएम डैश। अब देखो क्या होगा, पी का ये डिस्टेंस वो आएगा, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है, एक्स। और ये डिस्टेंस क्या है, ए बाय ई। तो आ जाएगा ए बाय ई प्लस एक्स। तो दैट इज ए प्लस ई एक्स। ये आ गया पी एस डैश। तो किसी भी पॉइंट का पहले फोकस से डिस्टेंस आता है ए माइनस ई एक्स, एंड उसी पॉइंट का दूसरे फोकस से डिस्टेंस आता है ए प्लस ई एक्स। अब मैंने क्या किया, पी एस प्लस पी एस डैश कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। क्या आ जाएगा, ए प्लस ई एक्स प्लस ए माइनस, तो कट के क्या आ गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी भी पॉइंट का जो एलिप्स के ऊपर आ रहा है, कोई भी पॉइंट लो, उसका पहले फोकस से डिस्टेंस प्लस दूसरे फोकस से डिस्टेंस, दोनों का सम क्या होगा, 2a। ये 2a, ये समझ में, कांस्टेंट, चेंज नहीं कर रहा। मतलब इसका मतलब पता क्या है, कि मैंने ये एलिप्स लिया, तो दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, इनफैक्ट दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, कोई भी पॉइंट लो, ये सारे के सारे क्या होंगे, 2a। ये सारे 2 होंगे। इलिप्स के ऊपर आने वाला किसी भी पॉइंट से दोनों फोकसेस से डिस्टेंसेस का सम क्या होगा, 2a। ये क्लियर है, गुड। चलें, चलें। देखो, जो ए डैश है ना, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, एंड इसकी लेंथ क्या होती है, 2a। तो सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, ए। सेमी का मतलब आधा, तो सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, ए। ऐसे ही जो इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं बी डैश। तो बी बी डैश जो होती है ना, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, बी बी डैश को क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। अब जैसे इसको 2a लेके जाएंगे, इसको क्या लेके जाएंगे, 2b। ठीक है, ये बी बी हो जाएगी, ये समझे, श्योर। ठीक है, सेमी माइनर
एक्सिस क्या हो जाएगा, बी। सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, बी बी टू बी। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ए टू ए। ये क्लियर है, नाम दिए गए। नाउ अब हमने क्या निकाला कि इलिप्स के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का सम क्या होता है, टू ए। सेमी मेजर एक्सिस, सॉरी अपना मेजर एक्सिस, सेमी मेजर नहीं, टू ए है ना, तो मेजर एक्सिस। नाउ ये वाला जो पॉइंट है, इसका भी दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टू ए। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट मिड में आता है, सिमेट्रिक है, तो इसलिए ये भी ए होगा, ये भी ए, तभी जाके दोनों का सम क्या जाएगा, टू ए। अब ध्यान से देखो, ये लेंथ क्या है, बी, ये लेंथ क्या है फोकस का, ए, अभी निकाला था ए फोकस का, और ये लेंथ क्या आ रही है हाइपोटेन्यूज इसका, ए। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ, तो बी स्क्वायर क्या बना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन वन माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन है ए के बीच में, बी के बीच में एंड ई के बीच में। क्या रिलेशन है, सेमी सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर दैट इज सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर इनटू वन माइनस इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर। ये क्लियर हुआ, श्योर। टोटल तीन चीजें अभी तक निकाली हमने। पहला फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, दूसरा हमने पीएस प्लस पीएस डैश टू ए, उसी को यूज करके हमने क्या बोला, ये ए है, ये ए है, उसी से ये राइट एंगल ट्रायंगल आया, तो बी ए राइट एंगल ट्रायंगल लगा के ए बी एंड ई में रिलेशन आ गया, राइट। अब जो भी चीज अभी तक हमने किया इन सबको यूज करके अब हम इक्वेशन को डिराइव करेंगे एलिप्स की। ये जल्दी पहले नोट करो, ये डायग्राम के अंदर ये ए राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना। ठीक है अब इक्वेशन डिराइव करने के लिए एलिप्स की जो चाहिए था हमें मिल गया। अब डेफिनेशन फॉलो करेंगे, पी एस बाई पी एम इक्वल टू ई। ठीक है, ध्यान से देखना। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस है, फोकस क्या था, ए कोमा जीरो, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय इसी पॉइंट का डिस्टेंस इससे, राइट। क्या आया था हमारा पीएम डिस्टेंस, ए बाय ई माइनस ये, यही किया था ना हमने। ये डिस्टेंस क्या आएगा, इस टोटल में से ये माइनस कर दो, टोटल क्या था ए बाय ई, ये क्या था एक्स, तो ए बाय ई इक्वल टू ई, तो पी एस बाय पी एम दैट इज इक्वल टू ई। ये क्लियर है। अब इसको इधर ले जाओ, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज ई टाइम्स इसको किया मल्टीप्लाई, ई टाइम्स ए बाय ई माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, ए माइनस स्क्वायरिंग कर दो, ये अंडर रूट गया तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स, तो माइनस टू ए एक्स माइनस टू ए एक्स कटा, हाँ है ना। अब एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर कॉमन तो क्या बचा, अच्छा ये वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर इधर आके माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर प्लस, कोई डाउट इसमें। अब इस पूरी चीज को मैंने पकड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन। देखो ये कटा, क्या बचा एक्स स्क्वायर बाय प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वन माइनस इज वन। एंड अभी हमने क्या रिलेशन निकाला था कि बी स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, तो यानी कि ये चीज क्या है बी स्क्वायर, तो हमारी इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू डन। ये एलिप्स की इक्वेशन आ गई। क्या आया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारी एलिप्स की इक्वेशन आ गई। ये क्लियर है, लिखो जल्दी।